जैन परंपरा में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का स्मरण बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ किया जाता है, क्योंकि युगादि पुरुष ने युग के आदि में उस समय सभी के लिए ज्ञान दिया था जिस समय भोग भूमि का अवसान हो गया था और कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। कर्म का उपदेश भी उन्होंने दिया और आगे बढ़कर के धर्म का उपदेश भी उन्होंने दिया। कर्म करने का उपदेश भी दिया और कर्म काटने का भी उपदेश दिया। कर्म करने का मतलब है असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प रूप सत्कर्म करना, ऋषि बनो या कृषि करो। फिर कर्मों के सिद्धांत को देकर के अष्ट कर्मों को नष्ट करने का उपदेश भी उन्होंने दिया। इसीलिए युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का महत्व जैन परंपरा में बहुत बड़ा है। जब वह संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने को हुए तो अयोध्या से वन गमन कर वह जिस स्थान पर पहुंचे उस स्थान के लिए प्रयाग कहा गया। अयोध्या के आसपास नगरियां बहुत थीं। किसी को पोदनपुर कहा गया, किसी को पुरिमताल नगर कहा गया। पोदनपुर बहुत दूर बताया जाता है, पुरिमताल पास बताया जाता है। ये सब भौगोलिक स्थितियां हैं। लेकिन जब वह दीक्षा लेने को उन्मुख हुए तो जिस स्थान पर उन्होंने दीक्षा ली उस स्थान को आचार्यों ने प्रयाग कहा। क्या कहा? क्या कहा? प्रयाग। वर्तमान में आप इस स्थान को इलाहाबाद के नाम से जानते रहे। इलाहाबाद नाम ये बहुत बाद का है, लेकिन मूल इसका नाम प्रयागराज था। आदिनाथ महाराज ने जिस स्थान पर बैठ करके पंचमुष्टि के श्लुंच किए उस स्थान पर यह कहा जाता है कि बट वृक्ष था। क्या कहा जाता है? बट वृक्ष था। शास्त्रों में बट वृक्ष के लिए भी आदिनाथ भगवान से जोड़ा गया है। दीक्षा हुई। तीर्थंकरों की दीक्षा में सौधर्मेंद्र साक्षी होता है। जब वनगमन करते हैं तो पैदल पैदल नहीं आते, पालकी में आरूढ़ होकर के आते हैं। पालकी में जब वो बैठते हैं तो फिर पहले मनुष्य उस पालकी को उठा करके 7 कदम आगे बढ़ते हैं। फिर विद्याधर राजा पालकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में नियोग पूर्वक जो इंद्र होता है वह पालकी को लेकर के जिस स्थान पर दीक्षा का नियोग होता है उस उद्यान में, वन में उस पालकी को ले जाकर के विराजमान करते हैं।
तीर्थंकरों की दीक्षा में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठने की व्यवस्था और केशलुंच में पंचमुष्टि केशलुंच किया करते। केशलुंच में पंचमुष्टि केशलुंच की ही व्यवस्था रहती है। पंचमुष्टि का मतलब 5 बार में सारे केसों को वो उखाड़ देते हैं, ये पंचमुष्टि केशलुंच कहलाते हैं। ऐसा दीक्षा का प्रसंग तब कल्याणक माना जाता है। हमारे युगादि पुरुष आदिनाथ के लिए क्या संगम रहा, तो वह पहले से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान लेकर के तो आए हुए थे। क्या वो तो स्वर्ग से जब अवतरित हुए तो छायक सम्यक दर्शन लेकर के आए, उसके साथ उनके पास में सम्यक ज्ञान था और सम्यक ज्ञान के साथ साथ वो अवधि ज्ञान भी लेकर के आए। तो 2 ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो दोनों साथ आए ही आए, लेकिन अब 2 के साथ तीसरा संगम और क्या बना? तीसरा संगम किसका बना? चारित्र का संगम बना। चारित्र का संगम कहाँ बना? इसी प्रयागराज में चारित्र का संगम बना। अयोध्या नगरी में जब तक महाराज आदिनाथ रहे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो उनके पास था, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं था। तो सम्यक चारित्र नहीं था तो इसका मतलब ये है कि उनकी चर्या प्रवृत्ति व्यवस्थित नहीं थी क्या? नहीं, व्यवस्थित थी। और तीर्थंकरों के बारे में कहा जाता है कि वो भले ही सम्यक चारित्र के रूप में कोई नियम धारण ना करें, पर उनका देशवृत्ति श्रावकों जैसी चर्या होने से उनको पंचम गुण स्थान मान लिया जाता है। गुण स्थान उनका चौथा ही रहता है, लेकिन चर्या उनकी देशवृत्ति श्रावक जैसी मानी जाती है। तो चर्या उनकी थी, लेकिन संकल्प पूर्वक उन्होंने चारित्र को स्वीकार नहीं किया। और तीर्थंकरों की विशेषता होती है कि वो छोटे छोटे नियम नहीं लेते हैं, एक साथ महाव्रत ही लेते हैं। ऐसा नहीं आज ये नियम ले लिया, कल वो नियम ले लिया, परसों ये नियम, ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया। उनको कोई डायरी कॉपी तैयार नहीं करना पड़ती। बिना नियम लिए ही उनके गृहस्थी के योग्य सारे नियम पलते रहते हैं। बिना नियम लिए ही उनके गृहस्थी के योग्य सारे नियम पलते रहते हैं। ये उनके जीवन की विशेषता रहती है। लेकिन संकल्प पूर्वक वह अनुव्रतों को या गृहस्थ के छोटे छोटे नियमों को वो धारण नहीं करते हैं, पर उनकी चर्या वैसी बनी रहती है। ये उनकी विशेषता मानी गई है। अभक्ष्य का त्याग करना, भक्ष्य को अच्छे से समय समय पर भोजन करना ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, पढ़ाई में अच्छा मन लगे, शरीर भी चुस्त और दुरुस्त हो, खेलना कूदना भी अच्छा रहता है, पढ़ाई करना भी अच्छी है। तो ऐसे ये सभी बच्चे छोटे छोटे नियम लेकर के अपना क्रम आगे बढ़ाते हैं। पाठशाला में यही सिखाया जाता, घर गृहस्थी में भी ऐसे ही नियम लोग पालते। लेकिन तीर्थंकर जब अपने परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो वो छोटे छोटे नियमों की लिस्ट नहीं बनाते। इन महाराज जी से ये नियम लिया, उन माता जी से ये नियम लिया, आगे आगे नियम बढ़ाते जा रहे, पीछे पीछे के नियम की स्याही फैलती जा रही, याद है नहीं है। तीर्थंकर तो जब संयम के मार्ग पर बढ़ते हैं तो एक साथ महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, सीधे महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, बीच का कोई काम ही नहीं।
महाव्रत, सीधी मुनि दीक्षा। वर्षों से सुनते रहे, बड़े बड़े क्षेत्रों के नाम सुनते रहे, वंदना करने के योग नहीं बने। अष्टापद की रचना बना करके बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा, विशाल प्रतिमा विराजमान की गई। त्रिकाल 24 की प्रतिमाएं विराजमान की गई, भूत भविष्य वर्तमान की 24। समोसरण मंदिर बनाया गया और आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी। उस मुनि के स्वरूप को याद करते हुए पिच्छी कमंडल सहित मुनिराज की प्रतिमा, आदिनाथ महाराज की प्रतिमा, वृषभ सागर आदिनाथ महाराज की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान की गई। उस क्षेत्र की हम सभी ने वंदना की, सामयिक भी वहाँ पर की, और फिर एक रात्रि विश्राम तो हुआ ही था, अगले दिन विहार कर दिया। विहार करते हुए आगे बढ़े तो फिर विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया। जो ऐतिहासिक और पुरातत्व का महत्व रखने वाले स्थल हैं, उन सब का अवलोकन किया, ज्ञानवर्धन किया और सभी तरह की जानकारी हम लोगों ने यहाँ आकर के ली। गुरुवर आचार्य श्री के मुख से जब कभी भी युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का कथानक सुनते थे तो गुरुवर आचार्य श्री उन स्थलों की भी चर्चा करते थे जिन जिन स्थलों पर उनके कल्याणक संपन्न हुए। अब देखो, गर्भ और जन्म कल्याणक तो उनका अयोध्या नगरी में ही हुआ, दीक्षा कल्याणक प्रयागराज में हुआ, केवल ज्ञान कल्याणक कहाँ हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति भी उनको इसी प्रयागराज में हुई। इसी प्रयागराज में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर मोक्ष की प्राप्ति अष्टापद कैलाश पर्वत से मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मंगल प्रवेश इस नगर में हम लोगों का हुआ तो सभी ने याद दिलाया, महाराज जी चलो उस स्थल पर एक बार आप पधारें जहाँ पर ये कहा जाता है कि आदिनाथ महाराज ने यहाँ पर दीक्षा ली थी। अपन ने भी कहा चलो ना, हम बार बार थोड़ी आते हैं, गृहस्थ श्रावक तो बार बार आ सकता है ना, महाराज जी तो बार बार नहीं आ पाते। गृहस्थ बार बार क्यों आ सकता है? क्योंकि वो कार से आता है। कार से आता है तो बार बार आ सकता है। कार से आने वाले बार बार आ जाते हैं, लेकिन नमो कार से आने वाले बार बार नहीं आ पाते हैं। पहली बात तो जब विहार किया तो मौसम गर्म था। अब गर्मी में मौसम में विहार किया तो तपन तो थी, और जब छाया में गए और बट वृक्ष की छाया में आए तो शीतलता तो अपने आप मिली। तन की तपन को दूर करने के लिए बाहर के बट वृक्ष की शीतल छाया काम कर रही थी और मन के संताप को दूर करने के लिए भगवान के समोसरण की कल्पना हमारे को शीतलता प्रदान कर रही थी। अपन ये सोच करके बैठे कि हम तो यहाँ पर समोसरण में विराजमान हैं, और अगर समोसरण की कल्पना कोई करने लगे तो अपने आप मन को शांति मिलने लगती है। तो ऐसे युगादि पुरुष का समोसरण भी यहाँ लगा, दीक्षा भी उन्होंने इसी स्थान पर ली, भव्य धर्मोपदेश हुआ होगा, और समस्त आर्यावर्त में भगवान के समोसरण का श्री विहार भी हुआ। तीर्थंकरों का विहार सभी जगह होता है, ठाट बाट से होता है, सौधर्मेंद्र सभी चलते रहते हैं और धर्म का उपदेश रहता है, प्राणियों का कल्याण होता है, सभी संवाद से जुड़ते हैं, सभी उपदेश से जुड़ते हैं। तो इस तरह भगवान के
ज्ञान कल्याणक के कारण लगने वाला समोसरण और उसका श्री विहार समस्त आर्यावर्त में हुआ। और फिर अंत में कहाँ पहुँचते हैं मोक्ष पाने के लिए? अष्टापद कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई। ऐसा वह धर्म प्रवाह के रूप में बहता हुआ यहाँ तक आया है। नदियों का प्रवाह तो समझ में आता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकली और बहते 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 और बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई। ये तो बाहर की नदी है। केवल ज्ञान की नदी कहाँ से निकली? युग के आदि में पहली ज्ञान की गंगा कहाँ से बही? प्रयागराज से बही। कहाँ से बही? प्रयागराज से बही पहली ज्ञान की गंगा। जहाँ आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ वहीं से ज्ञान की गंगा बही। और कहाँ कहाँ बही? संपूर्ण आर्यावर्त में। मिलेच खंडों में नहीं जाते भगवान, उनका समुद्र नहीं जाता। संपूर्ण आर्यावर्त में, आर्यखंड में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समोसरण ने विहार किया। भगवान का सब जगह उपदेश हुआ, धर्म की प्रभावना हुई। ऐसी ये ज्ञान की गंगा है। महावीर भगवान को कहाँ पर केवल ज्ञान हुआ? महावीर भगवान को केवल ज्ञान तो हुआ ऋजु बालिका नदी के तट पर, जृमिका ग्राम के निकट, जमुई ग्राम, वहाँ हुआ। लेकिन उपदेश राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर पहला उपदेश हुआ। महावीर भगवान के ज्ञान की गंगा वहाँ से बही। आदिनाथ भगवान के ज्ञान की गंगा प्रयागराज से बही। अब श्रद्धालु लोग आते हैं, जो धर्म को, इतिहास को समझते हैं, वो इसका स्मरण करके जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते हैं वो घूमते हैं, संगम घाट देखते हैं, नौका विहार करते हैं और अपने घूम घाम करके वापस आ जाते हैं। हाँ, उनको उतनी ही जानकारी रहती है। यहाँ पर बनारस, अयोध्या, प्रयागराज ये सभी तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियाँ हैं। अति मनोज्ञ प्रतिमा आदिनाथ भगवान की सांवलिया कलर में बहुत मनोज्ञ प्रतिमा है। सभी वंदना किए, आनंद आया। महावीर संपूर्ण जैन